ऑलराइट जी। तो मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है डिस्कस करने के लिए 9701 केमिस्ट्री सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग पूरी केमिस्ट्री के ग्रेड को या पूरे कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव भी कर सकती है और यही कॉन्सेप्ट तमाम कॉन्सेप्ट्स को खराब भी कर सकता है। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वर्ड की लिटरल मीनिंग मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हैं, राइट। इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, अब ये मैं स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं, बिटवीन एटम्स एंड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, राइट। अगर ये बिटवीन एटम्स है तो मैं इसे केमिकल बॉन्डिंग कह सकता हूं, राइट। और अगर बिटवीन मॉलिक्यूल है तो मैं इसे फिजिकल बॉन्डिंग या इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकता हूं। अच्छा, तो यानी बॉन्डिंग की दो कैटेगरीज मेरे पास बहुत शुरू में टाइप ऑफ अट्रैक्शन को फोकस करते हुए ही आ गई हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्डिंग की मीनिंग है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स के दरमियान कॉज हो तो ये केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है, और दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कॉज हो तो ये फिजिकल बॉन्डिंग कहलाती है। अच्छा जी। अच्छा, मैं एक और अंदाज में कह सकता हूं। अब केमिकल बॉन्डिंग को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं तो मैं ये कह सकता हूं व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर directly involved to produce attraction, then this will be a chemical bonding. And when electrons are indirectly involved to produce attraction, then it will be। अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से मतलब क्या है? ओके, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से मतलब क्या है? अगर दो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन लॉस या शेयर में, उसको कलर चेंज करके हाईलाइट कर देता हूं। लुक एट दिस, इलेक्ट्रॉन गेन लॉस या शेयरिंग, इसे मैं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहता हूं। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थोड़े दिनों के मतलब सॉरी थोड़े लेक्चर्स के बाद हम पहुंच पाएंगे, यानी फिजिकल बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इस स्टेज के ऊपर नहीं पढ़ सकते, पहले हमें बेसिक बॉन्डिंग को कवर करना पड़ेगा। यानी व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व को समझेंगे तो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तक हम पहुंच सकेंगे। ठीक है जी। इस पहली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब, और मैं लाइक आई बेटर बिलीव कि आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें, राइट। And once you get done, please write your yes in the chat box so that I can move on. All right. Now, okay. तो अब मेरे पास बॉन्डिंग को एक और तरह से मैं पहले देख लूं। देखो, बॉन्डिंग
या अट्रैक्शन, कि दो स्पीसीज के दरमियान उस वक्त जनरेट होती है कि जब इनके आपस में किसी ना किसी किस्म का कोई रिलेशन हो। अच्छा, मैं एक जनरल सा परसेप्शन बच्चों को देता हूं। ये पीरियोडिक टेबल है, राइट। इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं, भले हाइड्रोजन हो या कोई और एलिमेंट हो ना। अगर दो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे से दूर दूर प्लेस्ड हो, if they are far from each other, if two elements are far from each other, in the periodic table, right, then the type of bonding which may occur between these two is ionic bonding. ठीक है, if they are far from each other. अब इस far का मतलब क्या है, ये भी थोड़ी देर के अंदर बताता हूं। और अगर if two elements are very close to each other, right, ये हों, if two elements are close to each other in the periodic table, then the type of bonding that they can form is covalent bond. अच्छा, अब कोवेलेंट का मतलब क्या है? शेयरिंग। कोवेलेंट का मतलब क्या है? शेयरिंग। आयोनिक का मतलब क्या है? ट्रांसफर। तो एक बात कॉमन सेंस की है कि अगर एक क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और आपके दोस्त आपसे बहुत दूर मौजूद है, फर्ज कीजिए ये आपका दोस्त है और ये आप हैं, एंड यू पीपल आर फार फ्रॉम ईच अदर, और अगर आपके दोस्त को किसी चीज की जरूरत होती है तो ये यहां से थ्रो करके आपकी उस जरूरत को पूरी कर सकता है। जैसे पेन है, पेंसिल है, और जो भी चीज आपको चाहिए, चॉकलेट है, यहां से ये थ्रो कर रहा है, तो इसे हम कह रहे हैं ये ट्रांसफर कर रहा है। मतलब देने के बाद, अब क्योंकि क्लास में टीचर भी मौजूद है, दैट विल नॉट लेट यू टू कम्युनिकेट दैट इजीली, तो इस बेचारे को यहां तक ट्रांसफर करना पड़ रहा है। ट्रांसफर मतलब थ्रो करके इसको देना पड़ रहा है। So when things are far from each other, the type of relation which is developed between two species because of transfer. लेकिन अगर आपका दोस्त आपके बराबर में मौजूद है, ये है आप और ये आपका दोस्त, राइट, तो आप चीजों को आपस में शेयर कर सकते हैं, राइट। जब करीब हैं एक दूसरे के पीरियोडिक टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम चीजों को शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंट है तो हमारी पहला जो कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं, इफ दे आर फार, अब इसके पीछे साइंस क्या छुपी है? फा का मतलब क्या है कि दे हैव अ डिफरेंस, इनके पास डिफरेंस है कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज के अंदर। एलिमेंट्स दैट आर, एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा सा नीचे करूंगा स्लाइड को, और प्लीज राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। Once you are done, just write yes or no in the chat box. Right. तो अब ट्रांसफर जब दूर दूर है एक दूसरे से, अब शेयरिंग जब करीब करीब है एक दूसरे से, ठीक है, ओके। अब यहां पर फिर मैं मजीद इलेबोरेशन, ट्रांसफर कब है, शेयर कब है?
ट्रांसफर किस सूरत में होगा, शेयरिंग किस सूरत में होगी, इस बात को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। किसी भी एटम की, फर्ज कीजिए ये लिथियम है और ये फ्लोरीन है, इन दोनों की एक मिनट कुछ बच्चे ऐड होना चाह रहे। लिथियम और फ्लोरीन को देखो कि इनके एटॉमिक रेडियस में बहुत ज्यादा फर्क है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस in atomic radius of both the atoms, which I have mentioned, fluorine and lithium. All right, lot of difference in their atomic radius. Atomic radius ये बड़ा है अपने पीरियड में, ये छोटा है। एटॉमिक रेडियस को बहुत सारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। अगर एटॉमिक रेडियस बड़ा है तो मैं मानता हूं द एलिमेंट इज मोर मेटालिक। एटॉमिक रेडियस छोटा है तो मैं मानता हूं कि एलिमेंट इज नॉन मेटालिक। रेडियस बड़ा मेटालिक, रेडियस छोटा नॉन मेटालिक। बड़े रेडियस का मतलब क्या है? दैट द एलिमेंट कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, व्हिच मेक्स इट मेटल। रेडियस बड़ा होने का मतलब it can lose electron. Why? Because it has low attraction for its valence electron. इसके पास बहुत कम अट्रैक्शन है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। रेडियस छोटा है, नॉन मेटालिक है, that means it has huge attraction for its valence electron, attraction for its valence electron। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है एक के पास, दूसरे के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम है, तब ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा सा और केमिस्ट्री के आइडिया के अंदर, अगर किसी एटम के पास अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पुल करने की एबिलिटी कम है, तो मैं मान लेता हूं दिस एलिमेंट हैज, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं, देखिए दिस एलिमेंट हैज लो electronegativity, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन पुलिंग एबिलिटी इसके पास कम है, तो मैं लिखूंगा लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और किसी के पास इलेक्ट्रॉन पुलिंग एबिलिटी ज्यादा है तो मैं इसके कहूंगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस दिस इज व्हाट द टर्म व्हिच मैं आपको पहुंचाना चाहता था कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पहचान लीजिए। अभी मैं शेयरिंग वाले बॉक्स को काट लेता हूं। एक ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, मैं डेफिनेशन रिपीट करता हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबिलिटी टू पुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को पुल करने की एबिलिटी। अब देखो, अगर इसका रेडियस बड़ा है, मैं दोबारा से कोट कर रहा हूं, गौर से सुनो, अपने नोट्स बनाओ साथ। अगर किसी एटम का रेडियस बड़ा है, राइट, तो इसका मतलब वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पुल नहीं कर रहा, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लो है। और अगर कोई एटम का रेडियस छोटा है तो इसका मतलब वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पुल कर रहा है। और जब वो उसको स्ट्रांगली पुल करता है तो मैं अज्यूम करता हूं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू काफी हाई है। अब याद रखो, बॉन्डिंग को डिसाइड करने वाला फैक्टर
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही होता है। मैं तुम्हें एक और अंदाज दिखाता हूं। लेट्स सपोज ये देखो, एक बच्चों, लेट्स सपोज कि दिस इज द a special scale which is called Pauling scale। ये कौन सा स्केल है? पॉलिंग स्केल। सर पॉलिंग स्केल क्या होता है? अ स्केल दैट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग वो आदमी था जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन किया, और इसके इसके स्केल के ऊपर हम कंपेयर करके न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हैं। एक बात याद रखना, कैम्ब्रिज डजंट वांट द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन मैं पॉलिंग स्केल का इस्तेमाल तुम्हें सिखा सकता हूं। फर्ज कीजिए दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपस में बॉन्डिंग, फर्ज कीजिए हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। पहले मुझे सब लोग चैट पे आके, एक एक बच्चा, जितने बच्चे हैं मेरे पास इस वक्त, सारे बच्चे अब चैट पे आके जरा मुझे जवाब दें कि क्या वो लोग जाग रहे हैं कि नहीं, क्या मेरी बात उनको समझ में आ रही है कि नहीं। जज़ाकल्लाह, गुड। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, देखो नाम आपका कोई टाइम मैं वेस्ट करवाना चाहूँ, आप कुछ सीखें, क्लास इस सेशन से हमारा कुछ फायदा हो। ओके ना, जज़ाकल्लाह, मुझे सबके रिस्पॉन्सेस मिले, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लाइक क्विक रिस्पॉन्सेस। ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अगर आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन की अपनी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है, दूसरे हाइड्रोजन की भी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है। अगर मैं तुमसे कहूं कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों में क्या है, तो तुम क्या कहोगे? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 0, राइट। और अगर लिथियम, बल्कि फ्रांसियम और फ्लोरीन, इन दो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, तुम क्या कहोगे? देयर इज अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस। मैक्सिमम डिफरेंस दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना हो सकता है? इसका नंबर वैल्यू है 4, और मिनिमम कितना हो सकता है? 0। तो मैं ये सोच सकता हूं कि अगर किसी एलिमेंट, दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब दे कैन नॉट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, ताकि एक लूज कर सके और दूसरा उसके इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। और अगर दो एटम एक जैसे हैं तो इनके दरमियान डिफरेंस क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब इनके दरमियान ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो इनके दरमियान क्या होगा? ऐसे एलिमेंट्स के दरमियान शेयरिंग पॉसिबल है। फ्रांसियम और फ्लोरीन, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, दैट मींस इट मस्ट बी रेंजिंग इन दिस रीजन। तो जब डिफरेंस ज्यादा हो तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग कौन सी पॉसिबल है? आयोनिक पॉसिबल है, राइट। शेयरिंग इस कॉर्नर पे मैं थोड़ा सा और, तो इसका प्लीज स्क्रीनशॉट लो ताकि फिर मैं आगे लेके चलूं बात को। Once you get done, please write yes in the chat box. All right. All right. चलें, अब मैं इसी बात को मजीद इलैबोरेट करता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग चलती रहे। हाँ, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस इंशाल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, मैं इसको एक्चुअली पब्लिकली करता नहीं हूँ, बॉन्डिंग को मैं कभी भी पब्लिकली
रिलीज नहीं करता, लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा क्योंकि काफी बच्चों को बॉन्डिंग के अंदर बहुत मसाइल होते हैं। मैं सिर्फ फिजिकली क्लास के अंदर पढ़ाता था, बॉन्डिंग में ऑनलाइन लेता नहीं था, लेकिन इस दफा मैंने सोचा, फैसला किया कि कुछ स्पेयर टाइम में बॉन्डिंग पे काम किया जाए, बच्चों को भी काम आए और उसको ऑनलाइन भी डाल दिया जाए। एनीवेज, चलो अब मैं बात पहले कंप्लीट करूं। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, हमने कहा मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है 4, मिनिमम डिफरेंस कितना हो सकता है, ये पोलिंग ने बताया था 4। इसके पीछे साइंस क्या है वो तुम्हारी अभी पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन अब बस इतना याद रखो, मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है 4। ज्यादा डिफरेंस होगा तो मैंने अज्यूम किया कि ये बॉन्डिंग कौन सी हो सकती है, आयोनिक। एक के पास लूज करने की एबिलिटी, दूसरे के पास लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी, आयोनिक। और डिफरेंस जितना कम होगा उतना चांसेस किसके हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग के, राइट। अच्छा, अब जीरो को जरा सोचो, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है तो कोवेलेंट। सर अगर 0.5 होता, 0.8 होता, 1 होता, तब कौन सी बॉन्डिंग, तब भी कौन सी होती, कोवेलेंट। लेकिन एक चीज अज्यूम करो, less the difference covalent the bonding, small the difference still covalent the bonding, but there should be a difference in both type of covalent bonding. Zero difference है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर बॉन्डिंग। लेकिन अगर थोड़ा सा डिफरेंस हो, जैसे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये मॉलिक्यूल कैसा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ डिफरेंस तो है। इस डिफरेंस की वजह से इस कोवेलेंट बॉन्डिंग को मैं क्या नाम दे सकता हूं, पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या नाम दे सकता हूं, पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो एक नॉन पोलर, एक पोलर, और पोलर से जरा सा आगे बढ़ेगा डिफरेंस तो बॉन्डिंग टाइप क्या हो जाएगी, आयोनिक। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास टाइप ऑफ, यानी बॉन्डिंग को जज करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने बहुत आसान बनाया है, राइट। मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस के ऊपर जजमेंट करना आना चाहिए। ये मैं बिल्कुल तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ इस चीज का, ये बहुत फंडामेंटल आइडिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप दिस हैज गिवन यू सम मीनिंग, राइट। प्लीज चैट बॉक्स में बताओ क्या इससे कुछ मतलब समझ में आ रहे हैं, जल्दी से, वेरी शॉर्ट टाइम। I want everyone to respond over this so that ऑलराइट। अब मैं एक मतलब फिर थोड़ा सा डिफरेंस जो बच्चे मिक्स अप कर रहे हैं, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है किसके दरमियान, HCl के दरमियान, HF, दो एटम जहां डिफरेंट नेचर के आ गए हैं, राइट। फर्ज कीजिए एक A है और दूसरा B है, एक C है, एक B है और एक A है, राइट। जहां दो डिफरेंट नेचर आ जाएंगे तो उस बॉन्ड को नाम क्या दिया जाएगा, सबसे पहले तो ये सोचिए। उस बॉन्ड को नाम दिया जाएगा, डिफरेंट नेचर है, फर्ज कीजिए मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, राइट, कोवेलेंट वाले। दो डिफरेंट नेचर के एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड विल बी कॉल्ड पोलर। क्यों, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ ऑफ देम। सी और ए डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट नेचर है तो इस बॉन्ड को नाम भी मुझे क्या देना पड़ेगा, पोलर नाम देना पड़ेगा, बिकॉज देयर मस्ट बी सम डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अगर मेरे पास A और A और B और B और C और C और if I talk about D, now look at this, D D D D, इनकी आपस में बॉन्डिंग हो जाती है। ये मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ P4 से, फास्फोरस की बॉन्डिंग।
तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, बिकॉज सारे एटम जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, क्या सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है? इफ यस, तो डेफिनेटली दिस विल बी नॉन पोलर। जहां दो डिफरेंट एटम आए कोवेलेंसी के अंदर, यानी दो करीब करीब है लेकिन डिफरेंट है, करीब करीब है लेकिन थोड़े से डिफरेंट है, मतलब पीरियोडिक टेबल में करीब करीब है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एक दूसरे से डिफरेंट है, राइट? तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, थोड़ा सा ही सही, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर डिफरेंस होगा तो the type of bond will be called polar covalent. अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अच्छा जीरो डिफरेंस, देखो कलर चेंज करते हैं, जीरो डिफरेंस नॉन पोलर। अच्छा फिर एक कितने लिमिटेड कलर्स होते हैं इसके अंदर। नाउ मॉडरेट डिफरेंस पोलर, और ह्यूज डिफरेंस आयोनिक। बॉन्डिंग का सारा आइडिया इसी के ऊपर है। चलिए अब मैं टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग को आइडेंटिफाई करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कुछ, ठीक है। Now, अब मेरे पास टाइप्स ऑफ, देखो बॉन्डिंग सिर्फ दो अंदाज में हो सकती है, ट्रांसफर एंड शेयर। तो सर बॉन्डिंग की टाइप तो इससे ज्यादा होती है, जरा देखो पिछली स्लाइड अली सर, यार एक मिनट रुके, ये लीजिए, ये पिछली स्लाइड के अंदर तो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है इसमें। ऑलराइट डन। चलो मुझे बस टाइप कराना है कि पहला सेशन एंड होगा फिर मैं दूसरा सेशन स्टार्ट करता हूँ, एंड दैट विल बी ऑफ 20 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं, बस पेनफुल ना बने क्लासेस। ओके, नाउ टाइप ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग सिर्फ दो अंदाज में हो सकती है, ट्रांसफर की वजह से, शेयरिंग की वजह से। अच्छा ट्रांसफर की वजह से कौन सी बॉन्डिंग होती है? ट्रांसफर की वजह, जल्दी से बताया कोई मुझे, ट्रांसफर की वजह से कौन सी बॉन्डिंग होती है? 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 8 रिस्पॉन्सेज हैं, सबने लिखा आयोनिक, वंडरफुल बेटा, बट दिस इज नॉट द ओनली टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ट्रांसफर। दूसरी बॉन्डिंग होती है मेटालिक, मेटालिक भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ट्रांसफर के ऊपर, राइट? यू विल रियलाइज, लाइक इंशाल्लाह। शेयरिंग, शेयरिंग की बेसिस पे दो टाइप की बॉन्डिंग है, एक कोवेलेंट और दूसरी डेटिव, राइट? डेटिव भी शेयरिंग की वजह से है, कोवेलेंट ऑब्वियसली ये भी शेयरिंग की वजह से। अब कोवेलेंट में पोलर हो, नॉन पोलर हो, 50 किस्म की जो भी आए वो सब शेयरिंग की वजह से। डेटिव एक स्पेशल किस्म की शेयरिंग है जो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे। ट्रांसफर की वजह से दो किस्म की बॉन्डिंग है, आयोनिक और मेटालिक, राइट? चलिए अब आयोनिक बॉन्डिंग को स्टार्ट करते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग मेरी पहली टाइप है जो मैं डिस्कशन शुरू कर रहा हूं। अब आयोनिक बॉन्डिंग के लिए बच्चे को सिर्फ और सिर्फ क्या पता होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है वो आयोनिक बॉन्डिंग कॉज कर मतलब कॉज करके दिखा सकता है एग्जाम को, मतलब 2-3 मार्क उसके कहीं नहीं गए पेपर में से। अब डेफिनेशन, ए टाइप ऑफ बॉन्डिंग occur due to
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ट्रांसफर को एक्सप्लेन करना जरूरी है क्योंकि मेरे पास ट्रांसफर की दो बॉन्डिंग आ गई है, एक मेटालिक और दूसरी आयोनिक। A type of bonding occur due to transfer of electron between less electronegative to more electronegative. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो ऐसी बॉन्डिंग को मैं आयोनिक बॉन्डिंग, और ट्रांसफर की वजह से दे टर्न इनटू आयन। ये ट्रांसफर ना हो तो ये आयन ना बन सके, तो ये ट्रांसफर ही है जो एक में लॉस कॉज कर रहा है, दूसरे में गेन कॉज कर रहा है। तो लॉस की वजह से एक पर पॉजिटिव चार्ज, यानी आयनिक बॉन्डिंग results in the formation of positive and negative ion, यानी इसके रिजल्ट में आयंस बन गए, राइट। आयंस के अट्रैक्शन का नाम बॉन्डिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो आयंस फॉर्मेशन हो रही है इसका नाम आयनिक बॉन्डिंग है। ठीक है जी, तो जरा इसको समाप्त कीजिए, ये एक स्लाइड इसकी ले लीजिए ताकि फिर मैं दूसरा मीटिंग लिंक भेजूं जल्दी से। एंड प्लीज राइट यस इन योर चैट बॉक्स सो दैट आर यू डन? ऑलराइट, मैं दूसरा भेजता हूं। दूसरी स्लाइड हमारे पास किसकी बनेगी? इसकी बन जाएगी, आयनिक बॉन्डिंग की। ठीक है जी, so I'm sending you another link that will be of 15 to 20 minutes ताकि आयनिक बॉन्डिंग को एलैबोरेट किया जाए। फिर बाकी इंशाल्लाह परसों 1.5 घंटे का सेशन रखेंगे इंशाल्लाह, ताकि बॉन्डिंग को जल्द से जल्द वाइंड अप किया जा सके, राइट। सो सी यू इन 5 minutes। अल्लाह हाफिज।